everyone, welcome and welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर में 5th पेपर हमारा सोशल साइंस का है, जिसमें आज हम 19 चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस में 18 चैप्टर तक हम अपने सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो फटाफट से चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस को नहीं देखा है तो फटाफट से क्लासेस को देखना स्टार्ट कीजिए, रिवीजन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स अब कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सीरियस हो जाइए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 19 सोशल में, चैप्टर 19 जिसका नाम है राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास। क्या है? राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेशनल इनकम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में और 2021 में। ठीक है, देख लेते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, मतलब एक वर्ष में जितना उत्पादित हुआ है, क्या है, जो उत्पादित वस्तुएं हैं, जो अंतिम वस्तुएं हैं, क्या है, उत्पादित जो अंतिम वस्तुएं हैं, साल के अंत में जो वस्तुएं बनाई गई हैं, उत्पाद किया गया है, और जो सेवाओं के मूल्य हैं उनका जो योग होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का योग राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम कहलाता है। क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं समझेंगे हम। आपने राष्ट्रीय आय लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं देख लेते हैं। देखिएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं जीएनपी। क्या है? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। तो क्या है जीएनपी? किसी एक वर्ष की अवधि में प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का चालू कीमतों पर मूल्य, जो देशवासियों तथा उद्योग धंधों को, चाहे वे देश में हो या विदेश में हो, उपभोग अथवा अपनी संपत्ति में परिवर्तन के लिए होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहलाता है। यह अंतिम उत्पादों का योग है। ठीक है क्या? ये अंतिम उत्पादों का ही योग है ये भी। तो क्या है? किसी एक वर्ष की अवधि में प्राप्त, जो एक वर्ष में प्राप्त हुई हैं, क्या, वस्तुएं और सेवाएं, उनका जो प्रवाह है, ठीक है, प्रवाह जो है उनका चालू जो कीमतें, उन पर जो मूल्य है, ठीक है, उन पर जो मूल्य है, जो देशवासियों तथा उद्योग धंधों को, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, ठीक है, उनका उपभोग कैसे हो रहा है और अपनी संपत्ति में जो परिवर्तन लाने के लिए होता है, वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ये अंतिम उत्पादों का योग है। ठीक है, तो क्या है, एक बार फिर से देखते हैं, देन बढ़ेंगे हम आगे। किसी एक वर्ष की अवधि में प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का चालू कीमतों पर, क्या है, किसी एक वर्ष की अवधि में प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का चालू कीमतों पर मूल्य, जो देशवासियों तथा उद्योग धंधों को, चाहे वे देश में हो या विदेश में हो, उपभोग अथवा अपनी संपत्ति में परिवर्तन के लिए होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। यह अंतिम उत्पादों का योग है, यानी कि ये क्या है, अंतिम उत्पादों का योग है, क्या, जीएनपी। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद था ये। अब 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक मिनट रुके। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? तो देखिएगा,
किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, क्या है, कोई देश है, मान लीजिए भारत देश है, एक वर्ष के टाइम पीरियड में जो भी वस्तुएं, जो भी सेवाएं, उनका जिनका भी उत्पादन किया जाता है, उन सभी वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, आपने सुना होगा जीडीपी इतना है, इतना जीडीपी है इस पे, ठीक है सॉरी, ठीक है, तो क्या कहलाता है, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक। अच्छा, उक्त मौद्रिक मूल्य में जो विदेशियों द्वारा अर्जित आय घटा दी जाती है या देश में नागरिकों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्या है, उक्त मौद्रिक मूल्य में से विदेशियों द्वारा अर्जित आय घटा दी जाती है। जैसे क्या है, विदेशियों से जो अर्जित आय है, ठीक है, जो विदेशियों के द्वारा अर्जित की गई है उसको घटा दिया जाता है, और जो देश के नागरिक हैं, ठीक है, और उन्होंने विदेश से कुछ प्राप्त की है उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो क्या है, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन सभी वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। उक्त मौद्रिक मूल्य में से विदेशियों द्वारा अर्जित आय घटा दी जाती है। मान लीजिए विदेशी है कोई, ठीक है, उसने कुछ जो है आय यहाँ से की है, उसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे, लेकिन जो देशवासियों ने विदेश से अर्निंग की है उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे हम इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, शुद्ध राष्ट्रीय आय देखेंगे अब हम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, आय बोल रही हूँ, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, किसी एक निश्चित वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन द्वारा प्राप्त मौद्रिक मूल्य में से घिसावट यानी कि जो क्षति हुई है, घिसावट को घटाने के बाद जो शेष बचता है वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ठीक है। जो घिसावट हुई है, कहीं पे हानि हो गई है, घिसावट से आप हानि समझिए, ठीक है। तो क्या है, किसी एक निश्चित वर्ष में क्या हुआ, उत्पादित जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका जो उत्पादन हुआ है उससे जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त हुआ है उसमें से क्या है, घिसावट को यानी कि जो हानि हुई है उसको घटा दिया। एक वर्ष में जो सेवाएं और वस्तुएं बनाई गई, ठीक है, फिर उनसे जो उत्पादन हुआ, ठीक, यानी कि जो कमाई हुई है उस कमाई में कुछ, उसमें क्या है, कुछ हानि भी हुई होगी, उस हानि को घटाने के बाद जो बच जाता है वो क्या कहता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ठीक। देखिएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट या व्यय, ठीक है। तो घिसावट को हमने घटा दिया। तो क्या है, किसी एक निश्चित वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन द्वारा मौद्रिक मूल्य में से घिसावट को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी कहा जाता है। जैसे कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट व्यय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, किसी निश्चित वर्ष में देश में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य में से यदि घिसावट व्यय को घटा दिया जाए तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। क्या है, एक निश्चित वर्ष में देश में जो उत्पादित की वस्तुएं, एक निश्चित वर्ष, मान लीजिए 2025 में, ठीक है, जो वस्तुएं और सेवाएं जो हैं जिनका उत्पादन किया गया है, ठीक है, उनका जो कुल मौद्रिक मूल्य है, जो उनका मूल्य है उसमें से क्या किया, मौद्रिक मूल्य में से हमने घिसावट जो हानि हुई उसको घटा दिया। फिर क्या, उसके बाद जो बचता है वो क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस घिसावट व्यय, ठीक है। तो क्या है, किसी निश्चित वर्ष में देश में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य में से यदि घिसावट व्यय को घटा दिया जाए तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस घिसावट व्यय, ठीक है। चलिएगा, अच्छा अब हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय क्या है,
प्रति व्यक्ति आय वह औसत आय है जो एक व्यक्ति एक वर्ष में अर्जित करता है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? मान लीजिए आप हैं, आप एक वर्ष में कितनी आय है आपकी, मैं बहुत कम पे बता रही हूँ, आपकी एक वर्ष में 1 लाख आय है, ठीक, आपकी एक वर्ष में 1 लाख आय है, तो क्या है ये, क्या हो गई, ये आपकी प्रति व्यक्ति आय हो गई। तो वही बताया गया है, प्रति व्यक्ति आय वह औसत आय है जो एक व्यक्ति एक वर्ष में अर्जित करता है, ठीक है, वह औसत आय है। प्रति व्यक्ति आय वह औसत आय है जो एक व्यक्ति एक वर्ष में अर्जित करता है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय अपॉन देश की कुल जनसंख्या, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय अपॉन देश की कुल जनसंख्या, ठीक। चलिए, – 2019 और 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास क्या है। चलिए देख लेते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार होना, ये आपको मैं पिछले टॉपिक में लिखवाने, चैप्टर में लिखवाने वाली थी, वो छूट गया था गलती से, तो मैंने यहाँ लिखवा दिया, ठीक है, तो उससे कोई इशू नहीं आएगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार होना जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ना और जीवन स्तर में सुधार होना शामिल है, ठीक है, आर्थिक विकास कहलाता है। क्या है? देखिए आर्थिक विकास क्या है, अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया, विस्तार हो गया, बड़ी हो गई अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो सेवाएं हैं, वस्तुएं, उनका उत्पादन बढ़ गया और जो जीवन स्तर था वो उनमें बहुत सुधार आ गया, अच्छा जीवन जीने लगी जनसंख्या जो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर्थिक विकास कहलाएगा। वही कहा गया आपसे, किसी देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार होना जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ना और जीवन स्तर में सुधार होना शामिल है, आर्थिक विकास कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, इसे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, क्या है, देखिएगा, इसे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और सामाजिक संकेतों में सुधार जैसे कारकों से मापा जाता है। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है, उनमें वृद्धि हो गई, प्रति व्यक्ति की जो आय है, सबकी आय अच्छी है, ठीक है, उसमें वृद्धि हो गई, ये देखा जाएगा। सामाजिक संकेतों में सुधार हो गया, ठीक है, इन कारकों को मापा जाता है। तो क्या है, देखिएगा, किसी देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार होना जिनमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ना और जीवन स्तर में सुधार होना शामिल है, आर्थिक विकास कहलाता है। इसे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और सामाजिक संकेतों में सुधार जैसे कारकों से मापा जाता है, ठीक। आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। क्या है? आर्थिक विकास के स्तर पर, आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? विकसित देश और विकासशील देश, ठीक है, 2 प्रकार से बांटा गया है, विकसित देश और विकासशील देश। तो चलिए देख लेते हैं विकसित देश कौन से हैं। वे देश जिन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास, क्या है, आर्थिक और सामाजिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया है, विकसित देश कहलाते हैं। क्या है? आर्थिक और सामाजिक विकास। देखिए आर्थिक विकास क्या है कि हर व्यक्ति, आर्थिक और सामाजिक से ऐसा समझिए कि वहाँ की जनसंख्या जो है बहुत अच्छा जीवन जी रही है, वहाँ के जो नागरिक हैं बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, सबकी प्रति व्यक्ति आय जो है अच्छी, मतलब क्या है, ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय जो सबकी है बहुत ज़्यादा है, जीवन स्तर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे जीवन जीने का जो तरीका है, जैसे कि अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है, उनका खान पान, रहन सहन सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विकसित देश हो जाएगा। गरीबी जो है कम रह गई है, जिसमें गरीबी बहुत कम है, ठीक है, हर किसी के पास अच्छी मात्रा में धन है, ठीक है, तो वहाँ से क्या है, एक व्यक्ति से ही जो व्यक्ति बढ़ते बढ़ते देश बन जाता है। तो इसलिए जब प्रति व्यक्ति आय में भी सुधार हो गया है, सब बहुत अच्छी आय है सबकी, तो वो देश विकसित देश कहलाएगा और अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी है वहाँ की, ठीक है। उदाहरण क्या है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा आदि। तो क्या है विकसित देश?
वे देश जिन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया है विकसित देश कहलाते हैं। उदाहरण जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा आदि। ठीक, अब हम देखेंगे विकासशील देश। विकासशील देश वे हैं जो अभी भी विकास की प्रक्रिया में हैं। जैसे कि क्या है, प्रति व्यक्ति आय इतनी अच्छी नहीं है, जीवन स्तर इतना अच्छा नहीं है जनसंख्या का। ठीक है, जो लोग हैं उस देश के निवासी, उनका जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं है जितना विकसित देशों के लोगों का है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक, तो वो देश क्या है, विकासशील देश हैं। तो क्या है, विकासशील देश वे हैं जो अभी भी विकास की प्रक्रिया में हैं। उदाहरण क्या है, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, दक्षिण अफ्रीका आदि। ठीक है, ये विकासशील देश हैं। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक भी छूट गया था पीछे, तो मैंने लिखवा दिया यहाँ पर, क्योंकि 2016 में मैंने देखा आपसे पूछा गया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है देख लेते हैं। एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्व मौजूद होते हैं। क्या है, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही के तत्व मौजूद होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था? एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद, क्या है, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्व मौजूद होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। उदाहरण में कौन है, भारत। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही शामिल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्व मौजूद होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, चलिए भारत है उदाहरण इसका। आपका चैप्टर 19 क्या होगा, चैप्टर कंप्लीट हो गया, साथ में ही आपका जो है क्या है, आपका चैप्टर 19 कंप्लीट हो गया और साथ में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका चैप्टर 19 कंप्लीट हो गया है और आपका सोशल का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। आप लोगों को जो है अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो 1-2 चैप्टर आपके बचे हैं बाकी सिलेबस बाकी सब्जेक्ट्स में, वो भी बहुत ही जल्द कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो आज से क्या है, आपका सिलेबस जो है हिंदी का, संस्कृत का, कंप्यूटर का, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का, सोशल साइंस का, इनका सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बाल विकास में आपके 2 चैप्टर बाकी हैं। ठीक है, बाकी आपका जो थोड़ा थोड़ा बचा है सब में 1-1, 2-2 वो भी कंप्लीट हो जाएंगे बहुत जल्दी। आप लोगों को क्या करना है, हमने आपसे जो वादा किया था वो हमने लगभग निभा दिया है कि हम आपका सिलेबस समय से पहले पूरा करवाएंगे। आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, क्या करेंगे आप, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को अपने फ्रेंड्स ग्रुप, कॉलेज ग्रुप, इवन जो भी बच्चे डीएलएड कर रहे हैं आप जिनको जानते हैं उनके साथ क्लास को शेयर कर सकते हैं। ये है आपका सपोर्ट हमें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। इसके बाद आपको स्पेशल क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, जिनमें जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो उन क्लासेस को लेने के बाद 90% से एबव मार्क्स लेके आएंगे। ये मैं वादा करती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ इस चीज़ का। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ पास होने के सहारे बैठे हैं, तो पास वो भी हो जाएंगे उन क्लासेस से। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगी, सिर्फ पास होने के चक्कर में मत बैठिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक, तो अपना ध्यान रखिएगा बहुत सारा और अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीमार बिल्कुल नहीं होना है। मुझे खांसी आ रही है, मुझे फीवर भी हो रहा है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ। ठीक है, देखिए मुझे फीवर आया, खांसी हुई, या हम लोग की कहीं भी तबीयत खराब हुई, रात के 2 बजे, 1 बज गया, 3 बज गया, हमने जी जान लगा के आपका सिलेबस कंप्लीट किया है, नोट्स बनाए हैं, आपकी क्लासेस ली हैं। 1 मिनट को भी ये नहीं सोचा कि चलो आज नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं, तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही, कल ले लेंगे। हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमें आपकी चिंता है। हम ये सोचते हैं जो बच्चे हमारे भरोसे बैठे हैं, अगर उनको कहीं से लॉस हो गया तो फिर
बहुत गलत हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि बच्चे ने हमारे पर भरोसा किया है और वो भरोसा टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम भी आप पर भरोसा करे बैठे हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। जैसे हमने आपका भरोसा नहीं तोड़ा है, वैसे आप भी हमारा भरोसा मत तोड़िए। क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, ठीक है। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।